Hello, assalamu alaikum everyone. Welcome to the my channel Computer Informative Vlogs. जैसे कि आप देखते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर इंट्रोडक्शन टू HTML में हमने देखा था कि हमने पेयर टैग्स देखे, एक्सटेंशंस देखी, इन सब के बारे में हमने क्या कहते हैं डिस्कवर किया था। आज हम करने जा रहे हैं अपने हेडिंग टैग्स को और समथिंग हम कुछ टैग्स देखेंगे। लेट्स लाइक स्टार्ट हम करेंगे आज कुछ पेयर टैग्स। सबसे पहले हम करेंगे हेडिंग टैग्स वगैरह स्टार्ट करेंगे। हेडिंग टेक्स्ट के बारे में आप लोगों को मैं कुछ छोटी सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहूँगा। अकॉर्डिंग टू द SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जब भी हम कोई वेबसाइट क्रिएट करते हैं या वेबसाइट को बिल्ड करते हैं तो उसकी जब मार्केटिंग होती है तो SEO मेंबर हमें रेकमेंड करता है कि आपने स्टार्टिंग में हेडिंग वन का टैग यूज़ करने के बाद वो द फुल पेज आपने क्या कहते हैं हेडिंग वन को अगेन यूज़ नहीं करना, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रैंकिंग ऑफ अ पेज मोस्टली हेडिंग्स that can be repeated to the H2, H3, H4, H6 mostly cannot be used to the character web page. And there are many types of headings: H1, H2, H3, H4, H5, and H6. One of the largest heading tag is H1 and smallest heading tag is H6. चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने हेडिंग टैग्स पे। हेडिंग टैग्स के साथ साथ आज मैं आपको इनके कुछ एट्रीब्यूट्स भी सिखाऊंगा विद द हेल्प ऑफ कहते हैं CSS। यानी कि जो पेयर टैग्स हैं इनके अंदर एट्रीब्यूट्स किस तरह से लिखते हैं। CSS तो हम बाद में देखेंगे कि CSS हमने इम्प्लीमेंट किस तरह करनी है। CSS पे हम इंशाल्लाह बाद में साथ साथ आपको CSS की कुछ एट्रीब्यूट्स, CSS की अलाइनमेंट्स, प्रॉपर्टीज, उनका टेक्स्ट कलर, इन सभी को हम अपना अंडरस्टैंड करना देखेंगे। सबसे पहले ज़रा मैं अपने वेब पेज के कलर को ज़रा जो मैंने बैकग्राउंड कलर दिया था मैं इसको ज़रा थोड़ा चेंज कर देता हूँ वेब पेज के कलर को। इसको मैंने यहाँ पे अपने वेब पेज के कलर को मैंने कर दिया रेड RGB। ये एरर आ गया, हम इसको कंट्रोल Z करते हैं। चलिए जी, दोबारा से इसको हम इशू रिजॉल्व कर लेते हैं। ये आ गया। अब यहाँ पे ज़रा इसको हम ये जो हमारे पास एरर आ रहा था इस एरर को हमने रिमूव कर दिया। अब यहाँ पे आएंगे। अब यहाँ पे आपको ज़रा इसको सेव करके रन करके चेक करवाता हूँ कि क्या हमारा वेब पेज का कलर चेंज हुआ है या नहीं। चलिए जी, ये तो देख लिया हमने, वेब पेज का कलर हमारा चेंज हो गया। अब हम देखते हैं इसका सबसे लार्जेस्ट हेडिंग टैग। यहाँ पे मैं हेडिंग टैग लगा देता हूँ। हेडिंग टैग मैं यहाँ पे लगाऊंगा H1, वन ऑफ द लार्जेस्ट हेडिंग टैग, और यहाँ पे हम डालेंगे ट्यूटोरियल ऑफ HTML। ये अब आया यहाँ पे, ये आ गया मेरे पास ट्यूटोरियल ऑफ HTML। अब यहाँ पे हम थोड़े बहुत इसके CSS के एट्रीब्यूट्स यूज़ करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे अब इसको अलाइनमेंट्स करूँगा, स्टाइल टेक्स्ट अलाइन सेंटर। जैसे ही हमारे पास बेसिकली चार तरह की अलाइनमेंट्स होती हैं, आपको अलाइनमेंट्स के बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कवर कर देता हूँ। साथ ही साथ वर्ड ऑफिस ओपन करने की आपको शॉर्ट कीज भी कहते हैं इन वीडियो लेक्चर्स में आपको मिल रही है। आपको वर्ड के ऊपर एक रैंडम सा पैराग्राफ भी दिखने को मिलेगा। यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ ले रहा हूँ, R=AND। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम अपने क्या कहते हैं टेक्स्ट को, R=AND। यहाँ पे मैं कहता हूँ मुझे 4 पैराग्राफ चाहिए 15 लाइन्स के। ये मेरे पास ये काफ़ी ज़्यादा हो गया बड़ा, मैं इस टेक्स्ट को छोटा कर देता हूँ। ये ले जी, ये अभी भी, अब ये जो मेरे पास है ये है इसकी अलाइनमेंट्स दैट कैन नॉट बी करेक्ट in the proper way. First of all, we make sure the alignments already क्या कहते हैं justify already proper to the top margin and bottom। अब मैं यहाँ पे आपको साइज के थ्रू इसको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपको। सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं, ये हो जाएगा A4। अब इसका मार्जिन जो है टॉप टू
टॉप में सही आ रहा है, लेफ्ट में सही आ रहा है, ना राइट पे है, बॉटम में सही आ रहा है। तो हमें प्रॉपर मार्जिन करने के लिए हमें होम आइकन में जाके वापस से इसको जस्टिफाई करना पड़ता है। तो क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये सारा का सारा टेक्स्ट क्या हो गया, सेंटर अलाइन हो गया है। अब यही मैं यहाँ पे करूँगा कि यहाँ पे मेरे पास सारा का सारा टेक्स्ट टॉप, लेफ्ट, मार्जिन, राइट, यानी कि जितना मेरा पेज का लेआउट है अकॉर्डिंग टू माय पेज, मेरा वेब पेज का क्या कहते हैं लेआउट, जिसके अकॉर्डिंग मैं इसका साइज, मार्जिन, पेडिंग वगैरह दूंगा, CSS में वो सारी की सारी ऑलरेडी सेट करेगा। अब मैंने जस्ट यहाँ पे इसको सेव किया, तो अब आते हैं हम अपने वेब पेज पे। ये लीजिए, ये हो गया मेरा ट्यूटोरियल ऑफ HTML, यानी कि अब बार बार रिफ्रेश करने से अच्छा हम इसका लाइव सर्वर एक्टिवेट कर देंगे। मैं इसको लाइव सर्वर पे एक्टिवेट कर देता हूँ। अब यहाँ पे ये देखिए, अब ये मेरे पास एक लाइव सर्वर मेरा एक्टिवेट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे आऊँगा, मैं यहाँ पे कहता हूँ, मैं इस लाइन को क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। इस लाइन को मैंने कमेंट कर दिया। अब आप ये देखिएगा कि जैसे मैंने इस लाइन को कमेंट किया, मुझे अब अपने वेब पेज में जाके रिफ्रेश करने की ज़रूरत ही नहीं है। जहाँ पे मेरा लाइव सर्वर एक्टिवेट था, वहाँ पे वो लाइन ऑलरेडी क्या कहते हैं कमेंट्स हो चुकी है। अभी आपको एक और एग्जांपल हम देखते हैं। यहाँ पे यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू यहाँ पे मैं इसको कमेंट करके मैं यहाँ पे कहता हूँ H2 की हेडिंग में मैंने यहाँ पे कह दिया है कि जी डोंट शो डोंट शो द पैराग्राफ। अब ये मेरे पास उसकी हेडिंग आ गई H2। कि अब यहाँ पे वो साफ बता रहा है कि आपके पास कोई पैराग्राफ नहीं है। यहाँ पे हम कहते हैं कि दिस वेब पेज only on front of the paragraph, only on top show the paragraph। चेक कर सकते। अब इसी को मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि इसी लाइन को मैं डबल कॉपी करना चाहता हूँ। यानी कि मैं अब आपको एग्जांपल देता हूँ H3, H4, H5, H6। तो ये क्या करूँगा, ऑल्ट के साथ शिफ्ट और डाउन एरो करता जाऊँगा जितनी दफ़ा मुझे ये टेक्स्ट कॉपी चाहिए। यहाँ पे मैंने डाला H3। और जैसे अब देख सकते हैं कि यहाँ पे वो कह रहा है कि द H3 एलिमेंट रिप्रेजेंट अ सेक्शन हेडिंग वाइडली अवेलेबल अक्रॉस द मेजर ब्राउज़र। यानी कि सिंस ब्राउज़र ये 2015 का ब्राउज़र में देखा गया था कि हमारे पास जो H3 का एलिमेंट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है उसके सेक्शन को। ये चेक कर सकते हैं आप कि इसका ऑलरेडी टैग मेरे पास चेंज हो जाएगा। मैं यहाँ पे इसको H4 करूँगा, ये H4 हो गया। ये मैंने H5 किया, H5 हो गया। ये मैंने H6 किया, हो गया। अब मेरे पास वो लार्जेस्ट सेटिंग था, क्या चेक करते हैं कि क्या ये हमारे पास H7 काम करता है कि नहीं करता। अब देखिए, ये H7 जस्ट कैन नॉट बी वर्क जस्ट ओनली ऑन शो द पैराग्राफ। अब इसी लाइन को मैं कॉपी करूँगा और आपको डिफरेंस अभी आइडिया हो जाएगा। यहाँ पे हम इसको लगाएंगे H7 की जगह हमने यहाँ पे लगाया पैराग्राफ। तो अब आप चेक कर सकते हैं कि H7 में और पैराग्राफ में कोई फ़र्क नहीं है। यानी कि H7 हमारा पैराग्राफ टैग है, अकॉर्डिंग सिमिलर टू पैराग्राफ टैग, वर्किंग एज सिमिलर टू पैराग्राफ। सो मैं इसको भी कमेंट कर रहा हूँ, इसको भी मैं कमेंट कर रहा हूँ। ये तो हमने देख लिए हेडिंग्स टैग। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि HTML का ट्यूटोरियल, जिसमें हमने उसकी एक्सटेंशन, उसकी कीज़, शॉर्ट कीज़ वगैरह, साथ साथ मैं आपको यहाँ पे भी शॉर्ट कीज़ बताता जा रहा हूँ। इसकी HTML की एक्सटेंशन की है shift+1 एक्सक्लेमेशन मार्क। फिर अगर आपने कोई रैंडम पैराग्राफ करना है तो आपने ये कंटेंट राइटर, ये जो मैंने वर्ड कॉपी किया, आप इसी को लिख के आप जितने मर्जी वर्ड 50 विदाउट स्पेस आपने मेंशन करना है कि हमें इतने पैराग्राफ। अब देखिए ये मेरा पैराग्राफ तो ये तो जा रहा है, तो ये तो मुझे एरर आ रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऑल्ट C, और इसको मैंने वर्ड रैप कर दिया। क्या कर दिया, वर्ड रैप।
वर्ड रैप करने का मतलब होता है कि ये पूरा का पूरा एक ही जगह पे स्ट्रक्चर आ जाएगा, यानी कि मेरा पेज वेब पेज को मुझे आगे लेके जाने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर मेरे पास हेडिंग टैग्स पे हमने देखा। फिर अब आते हैं हम ज़रा कुछ हम अब लिस्ट टैग पे इंशाल्लाह देखेंगे। अब हम आते हैं आज लिस्ट टैग्स। यहाँ पे मैं एक अब देखिए मैं जस्ट यहाँ पे लाइन पे गया, मैं यहाँ पे इसको करूँ कंट्रोल सी, विदाउट सिलेक्शन कंट्रोल सी किया, एंड द लाइन इज़ ऑलरेडी कॉपीड। यानी कि मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी उस लाइन को सिलेक्ट करने की, ये सिलेक्ट पूरे टेक्स्ट को इस तरह से सिलेक्ट करने की। दिस लाइन इज़ ऑलरेडी कॉपीड। अब मैं यहाँ पे क्या आऊँगा, मैं यहाँ पे आ जाऊँगा, मैं यहाँ पे आता हूँ जी। यहाँ पे मैंने लगाया कि स्टार्टिंग टू द लिस्ट इन HTML, और यहाँ पे मैं इसका स्टाइल एट्रीब्यूट डालता हूँ। अब यहाँ पे ना टेक्स्ट अलाइन की जगह हम जरा चेक करते हैं कि क्या हमारा अलाइन आइटम सही चलता है कि नहीं, वर्क करता कि नहीं करता। ये देखिए, यानी कि ये हमारा अलाइन आइटम नहीं वर्क किया, क्योंकि अलाइन आइटम किसी ना किसी हमारे पास क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट पे लगता है अलाइन आइटम। बट यहाँ पे जब हम लगाएंगे टेक्स्ट अलाइन, तो आप चेक कर सकते हैं कि मेरा ये अब ये जो मैंने VS कोड के ऊपर से रन किया हुआ था, इसके ऊपर भी आगे आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो ये सारा, अब मैं इसको ऑफ कर दूंगा और मैं सिर्फ अपने लाइव ब्राउज़र को ऑन ही रखूँगा, जहाँ पे मैं डेली बेसिस पे उसकी कोडिंग कर रहा हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहले हम आते हैं H2 का टैग। मैंने आपको पहले भी बताया, अकॉर्डिंग टू द SEO क्या कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वी कैन नॉट यूज द H1 टैग many time. We can only use on the at the top of the page, top of the sections, just once time. अब हम यहाँ पे H2 पे आते हैं। यहाँ पे मैं लगाता हूँ ऑर्डर लिस्ट। यहाँ पे मैं इसका करता हूँ स्टाइल, थोड़ी बहुत CSS यहाँ पे भी आपको सिखाता हूँ, टेक्स्ट डेकोरेशन। यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन, यहाँ पे हम उसको लगाएंगे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म करके देखते हैं। हाँ जी, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में हम करेंगे कैपिटलाइज, और यहाँ पे मैं लगाता हूँ ऑर्डर लिस्ट का टैग। यहाँ पे अब आपको नोट पैड में मैं अब आपको ज़रा लेके चलता हूँ नोट पैड के पास। नोट पैड में भी अब आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस बताते हैं हम कि नोट पैड में कल तो मैंने आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस बताया था प्रीवियस लेक्चर में, बट दिस लेक्चर अब आपको अच्छे से क्या कहते हैं पता चल जाएगा। देखिए जी, यहाँ पे अब मैं इसी को ओपन करता हूँ, ओपन विद नोट पैड। ठीक है, यहाँ पे अब मैंने लगाया ऑर्डर लिस्ट का टैग। यहाँ पे मैंने लगाया लिस्ट 25, जस्ट एक रैंडम सा। अब देखते हैं हम ज़रा इसी पेज को रन करके देखते हैं। तो ये देखें, ये आ गई मेरे पास पहली लिस्ट। यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया, ये आ गया मेरे पास, ये आ गया। अब यहाँ पे अब आप देखिएगा मेरे पास कितने 25 आ गए। यहाँ पे मेरे पास 4 दफ़ा 25 है, यानी कि ये थी ऑर्डर लिस्ट। अब अनऑर्डर्ड की बात करें तो यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे हमें एक एक चेंजिंग खुद करनी पड़ रही है। ये आ गया अनऑर्डर्ड लिस्ट। यही काम अब हम कहते हैं अपना देखेंगे
वहाँ पे हमने इतनी सारी लिस्ट टाइल गए, यहाँ पे मैं लगाता हूँ, मुझे चाहिए जी 5 लिस्ट, 5 आइटम्स की लिस्ट। जैसे ऑर्डर लिस्ट में जैसे हम शॉपिंग करने जाते हैं सबसे पहले हम लगा देंगे पैंट्स, शर्ट्स, शूज़, वॉलेट, वॉच। वो देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास ये रहा मेरे पास इसका वेब पेज, ये रहा फर्स्ट शेफ कोड। अब ये मेरे पास आ गई ऑर्डर लिस्ट। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने यहाँ से इसको सिलेक्ट किया, अब मैं क्या करूँगा, ऑल्ट शिफ्ट और एरो। तो ये अब आप चेक कर सकते हैं कि ये मेरे पास लिस्ट रेडी हो गई। अब यहाँ पे हम आते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट में। ये और यहाँ पे मैं इसको चेंज कर देता हूँ अनऑर्डर्ड लिस्ट। जैसे आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ अनऑर्डर्ड लिस्ट चेंज की। अब यहाँ पे है ना, हम अकॉर्डिंग टू द पेंट मैं कहता हूँ इसी के अकॉर्डिंग अनऑर्डर लिस्ट हम यहाँ पे बनाएंगे। क्या कहते हैं, ग्रोसरी मार्ट कर लेते हैं, या फिर हम इसको एज इट इज ऐसे ही रहने देते हैं। ग्रोसरी मार्ट का क्या करना हमने, अब आते हैं ज़रा। तो ये देखें अब ये आ गई मेरे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट। हमारे पास 4 तरह की लिस्ट होती हैं, 4 तरह की। नंबर 1 पे हमारे पास ऑर्डर लिस्ट, नंबर 2 पे हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट, नंबर 3 पे हमारे पास आती हैं नेस्टेड लिस्ट, और फिर उसके बाद हमारे पास आती है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ये आ गई मेरे पास। अब आप देख सकते हैं यानी कि यहाँ पे मैं बनाऊंगा नेस्टेड लिस्ट, और ये मेरे पास होगी डिस्क्रिप्शन लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट के लिए हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि हमने ऑर्डर लिस्ट चाहिए हमें न एनएल का टैग है, नहीं, हम इसके अंदर ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट कोई भी लगा सकते हैं। बट नेस्टेड लिस्ट के ऑर्डर लिस्ट क्या कहते हैं कि इट कैन बी अरेंज द आइटम इन द स्पेसिफिक वे। Order list that can be arranged the item in specific way. Unordered list that cannot be arranged the item in specific way. यानी कि अनऑर्डर्ड लिस्ट हमारे आइटम्स को स्पेसिफिक वे में अरेंज नहीं कर सकती। लेट्स सपोज मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसको कट किया, यहाँ पे मैंने इसको कर दिया। अब मैं यहाँ पे आया, मेरे पास ये आ गया। अब देखें यहाँ पे मेरे पास पैंट शर्ट शूज़ वॉलेट वॉच। अब यहाँ पे मेरे पास सारी की सारी उसकी गड़बड़ी, यानी कि इट्स नॉट अ प्रॉपर वे। नेस्टेड लिस्ट क्या कहता है कि नेस्टेड लिस्ट inside the another a list inside the another list। यानी कि एक ही लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट का आना, यानी कि एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन का मौजूद होना। यहाँ पे मैं लगाऊंगा ओ एल का टैग, या फिर यहाँ पे मैं लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन लिस्ट। अब यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन लिस्ट का थोड़ा बहुत बताता हूँ, और यहाँ पे हम पहले उसकी टर्म बताएंगे। डाटा टर्म क्या है। अब जाहिर सी बात है पहले हम पेंट्स की बात करते हैं। यहाँ पे मैंने पेंट्स को लिया, और यहाँ पे मैं उसकी डाटा डिस्क्रिप्शन बताऊंगा। अब डाटा डिस्क्रिप्शन क्या होती है, यानी कि जो चीज़ हमें चाहिए। यहाँ पे मैं कहता हूँ आई वॉन्ट ब्लैक कलर। अब आप देख सकते हैं ये मेरे पास आ गई। सेम यही काम हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट में हम करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास ये आ गया। हम इसको ज़रा अरेंज करके देखते हैं। अब ये पैंट्स, अब यहाँ पे हम लाएंगे शर्ट।
अब जाहिर सी बात है ब्लैक पैंट है तो इसके साथ हम लगाएंगे अपनी शर्ट लेंगे। शर्ट्स में क्या तो आई वांट टू ब्लैक, नहीं हम यहाँ पे लगाएंगे रेड। एंड ब्लैक के साथ हमारे पास ज़्यादा बेस्ट रहेगी ग्रे। एंड देन वॉलेट्स, जाहिर सी बात है भाई, भाई साहब अगर हमारे पास वॉलेट है तो हम उसको रखेंगे आई वांट टू ब्लैक। यहाँ पे वॉलेट भी ब्लैक रहेगा। और यहाँ पे हम टाई लगाएंगे तो ब्लैक पैंट है तो टाई तो ऑलरेडी ब्लैक ही चलेगी। आई वांट ब्लैक कलर। तो अब आप देख सकते हैं ये मेरे पास पैंट शर्ट्स वॉलेट टाई। अब वॉच, वॉच पे हम क्या करेंगे, वॉच पे हम डालेंगे सिल्वर विद ग्रे एंड ब्लैक, ग्रे एंड क्या कहते हैं रेड के कॉम्बिनेशन पे हमारे साथ वॉच चलेगी सिल्वर कलर। सो ये देखें ये अब हमारे पास वॉच आ गया। अब यहाँ तक आज तक हमने देख लिया था अपने ओवरऑल हेडिंग टैग्स को। कल के कोड को मैं दोबारा आपके सामने ये अंडर रिव्यू करवा देता हूँ, आप कल के कोड को भी अंडर रिव्यू चेक कर सकते हैं। इंशाल्लाह अब हमने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम सीखेंगे टेबल क्रिएट करना और हाइपरलिंक क्रिएट करना।